प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ पूजा के कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। जय छठ माता, जय सूरजदेव, जय जगतारण माता। गुरु भाई बहना, दो गोतनी थी, एक जेठानी और एक देवरानी। तो देवरानी अपने जेठानी से कहती है कि दीदी कार्तिक मास आ गया है, सबको घर में छठ करते हैं सब कोई। दीदी बहुत अच्छा लगता है, हम भी छठ करेंगे। गुरु भाई बहना, बड़ी जो जेठानी थी बोली कि करो, हम लोग दोनों साथ में व्रत करेंगे। हम लोग अलग हैं तो क्या, हम लोग व्रत करेंगे, मिलजुल के व्रत करेंगे, अच्छी बात है। गुरु भाई बहना, दोनों देवरानी और जेठानी बड़े खुशी से व्रत की और व्रत करके नहाई खाए प्रेम पूर्वक की। और जो दूसरी दिन होती है गुरु भाई बहना, जिसको खरना के दिन कहते हैं, तो शाम के समय में देवरानी और जेठानी बड़े प्रेम से भोजन बनाई, खीर बनाई दूध में भगवान के भोग लगाने के लिए, और दोनों बनाकर और अपना अपना घर में दोनों थाल में परोसी। तो गुरु भाई बहना, एक जो जेठानी है वो कहती है कि अरे सारा चीज तो हम सजा दिए हैं, लेकिन भगवान जी का तो कलश रखवे नहीं किए हैं, तो कैसे हम भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना, वो कलश के लिए कलश लाने गई, और जो बड़ी एक जेठानी थी, एक जेठानी तो कलश लाने गई, और देवरानी जो थी, देवरानी सारा सामान वहां पे रख दी, भगवान के भोग परोस दी, और मन ही मन सोचती है कि अरे हम तो दीपक लाना भूल गए, दीपक नहीं जलाएंगे तो भगवान का भोग कैसे लगा सकते हैं। जो जेठानी थी वो कलश लाने गई, और देवरानी थी वो दीपक लाने गई, दिया दीपक जलाने के लिए। रुई बाती करने में गुरु भाई बहना उसे देर हो गया, और इसको कलसा बनाने में देर हो गया। बाहर का दरवाजा खुला था, गुरु भाई बहना, दो कुकुर बाहर बैठा हुआ था और आपस में बात करता है, अरे भाई आज लगता है कुछ अच्छे पकवान यहाँ बना है, बड़ा मीठा मीठा धमक है, लगता है जाकर खा लें। मुझे तो मन नहीं मान रहा, हम जरूर जाकर देखेंगे। गुरु भाई बहना, दोनों कुत्ता आपस में बात कर रहा है, तो बोलता है देर किस बात की, एक दरवाजा में तुम घुसो, एक में हम घुसते हैं। गुरु भाई बहना, दोनों का दरवाजा में दोनों कुत्ता घुस गया, और जो थाल में भोजन परोसा हुआ था वो दोनों कुत्ता मुंह लगा दिया। और जब मुंह लगा दिया तो जेठानी आई तो देखती है, बड़ी जो गोतनी थी वो देखी तो उसका तो मुंह के फटा रह गया, और मन ही मन सोचती कि भगवान ये क्या हुआ, आपके लिए हम रसोई परोसे, सच कहते हैं कि परोस कर भोजन नहीं जाना चाहिए, ये तो मैंने आपको अपमान कर दिया भगवान। हे भगवान, मेरा गलती को क्षमा करना। लेकिन बड़े प्रेम से एक कुत्ता जो है मेरे घर में आया है, और हो सकता है इसी रूप में मेरे घर में भगवान ही प्रवेश कर गए हैं। ऐसा करते हैं, इसे पूरा जी भर के भोजन करा देंगे। गुरु भाई बहना, जो बड़ी जेठानी थी और जो भोजन बनाई थी भगवान के लिए और लोग के प्रसादी के रूप में बांटने के लिए, खाने के लिए, वो थाल में उसका और
परोस दी। और परोस दी। जो कुत्ता था वो जी भर के भोजन कर लिया, जी भर के भोजन कर लिया, उसका पेट भर गया और बाहर बड़े प्रेम से निकल गया। बाहर बड़े प्रेम से निकलकर और बैठ गया। जो देवरानी थी, देवरानी का थाल जुठा कर दी। तो देवरानी ने क्या कि गुरु भाई बहना एक डंडे ली, एक डंडे लेकर और कुकुर को मारने लगी। कुत्ता को मारते 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 उसका कमर तोड़ दी, टांगे तोड़ दी। कुत्ता जो था उसका घर में गंदा फैला दिया मार के कारण, दर्द के कारण, और पूरा भूखने लगा और चिल्लाते चिल्लाते भटकते भटकते बाहर निकला। बाहर निकला जो दूसरा कुत्ता बैठा हुआ था प्रेम से, वो बोला कि चलो भोजन कर लिया। बोला कि हाँ, भोजन तो मैं थाल में सिर्फ मुंह लगाया, खाया नहीं, और उधर से आ गई निर्दयी। गुरु भाई बहना जो प्रेम से भोजन किया था वो बोला, अरे भाई मैं तो भोजन किया, क्या करूं? भोजन में मैंने मुंह लगाया और जो थाल में परोसी थी भगवान के लिए उसी में हमने तो मुंह लगा दिए, गलत तो कर ही दिए, लेकिन उन्होंने और मेरा थाल में परोस दिया और मैंने जी भर के भोजन कर लिया। जी करता है भाई इसका ओद्र से मैं पुत्र बन के जन्म लूं और मैं अपना भोजन का कर्ज उसका पूरा करूं, क्योंकि बड़े प्रेम से अपने हाथों से आज तक इतना प्यार से किसी ने मुझे भोजन नहीं बनाया था, खिलाया था। लेकिन ये तो जैसे लगता है कि गुरु पुरोहित को भोजन करा रहा था, उस तरह अपने पुत्र को भोजन करा रहा था, उस तरह मुझे बिठाकर और प्रेम से भोजन करवाई। गुरु भाई बहना जो देवरानी के घर में घुसा था कुत्ता, वो कहता है कि मेरा भी मन यही है कि इसका ओद्र में हम पुत्र बन के और जन्म ले, और जैसे मुझे आज दर्द दिया है, मेरा टांगे तोड़ दिया है, मेरा कमर तोड़ दिया है, उसी तरह इसका भी सारा दिन रुलाएं। गुरु भाई बहना जो गोतनी थी किसी का संतान नहीं था और दोनों कुत्ता अपना प्राण को त्याग दिया। गुरु भाई बहना प्राण को त्याग दिया। जो देवरानी थी वो गुस्सा के मारे कुछ नहीं की, भोजन नहीं बनाई, और जो जेठानी थी प्रेम पूर्वक फिर से बर्तन धो दी, घर का फिर से नीचे नीचे धो दी, लिप दी और गोबर मिट्टी से लिपकर और फिर से भगवान का भोजन बनाई क्षमा मांग के। कहती है कि भगवान जी मेरा गलती हो गया, हे भगवान मेरे गलती को क्षमा करना भगवान, क्योंकि ना तो मैं पूजा करने को लिए जानता हूँ और ना ही आवाहन करने को लिए जानते हैं। जो ज्ञान था वही गलती किया, सजा इतनी बड़ी नहीं, कोई सजा मत दीजिएगा भगवान। गुस्से में छोटी देवरानी कुछ नहीं की, व्रत में पूरा उपवास रह गई, भगवान का फिर से भोजन नहीं बनाई। जेठानी बनाई और अपने देवरानी को बोली इसी में तुम भी अपना भगवान का भोग लगा लो। दोनों मिलकर भोग लगाई और दोनों भोजन की। सवेरा हुआ तो प्रेम पूर्वक दोनों भगवान के प्रसादी बनाई। शाम में गुरु भाई बहना दोनों अर्घ देने नदी के अरार पर चली गई और दोनों मिलकर अर्घ दी। व्रत पूरा हुआ। व्रत पूरा होने के बाद कुछ ही दिन के बाद दोनों गर्भवती रह गई। जब दोनों गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे समय बीतने पर बड़ी जेठानी का सुंदर पुत्र जन्म लिया
और सबको का जानकारी हुआ कि उसका पुत्र जन्म लिया है, लेकिन देवरानी का जब जन्म लिया तो इसका बच्चा मृत जन्म लिया। गुरु भाई बहना, जब मृत जन्म लिया तो देवरानी का घर में तो पूरा रोने लगे देवरानी, और इसका घर में तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। और लोग कहने लगे कि इनका जेठानी का जो बच्चा जन्म लिया है वो मरा ही जन्म लिया है। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते दूसरा साल होते होते फिर उसका एक बच्चा जन्म लिया जेठानी का। उसका बच्चा जीवित रह गया, और देवरानी का जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चा मृत जन्म लिया। गुरु भाई बहना, 3 पुत्र जेठानी का जन्म लिया, तीनों पुत्र जीवित रह गया, और देवरानी का तीनों पुत्र का मृत्यु हो गया। आज देवरानी छटपट हो गई और सबसे पूछने लगी, सबसे कहने लगी, ब्राह्मण को बुलाए, गुरु पुरोहित को बुलाए, और बुलाकर दिखवाए कि आखिर क्या कारण है जो मेरा ओद्र से बच्चा जन्म लेता है और मृत ही जन्म लेता है। ब्राह्मण गुरु पुरोहित जो आए वो इनका देखने लगे भाग किस्मत, तो कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़े अपराध किया है। छोटी बहू बोली, महाराज क्या अपराध किए हैं जो इतनी बड़ी सजा? बोले कि आप व्रत किए थे और भगवान आपके घर में परीक्षा लेने आए थे, और आपका जो थाल जूठा कर दिया था वो भगवान का जांचना था। आप पहली बार व्रत किए थे, लेकिन उसे भोजन नहीं कराकर आपने क्या किए, उसके टांगे तोड़ दिए, उसके कमर तोड़ दिए। ओ कुहकता, रोता, कलपता, गरजता आपके घर से बाहर हो गया, और वो कुकुर अपना प्राण त्याग दिया। और वही जो कुत्ता है आपके ओद्र से जन्म लेता है और मृत्यु हो जाता है, आपको इतना रुला रहा है। गुरु भाई बहना, छोटी जो देवरानी है वो कहती है कि मेरा जो बड़ी जेठानी है उसका तो भी जुठाया था भोजन। बोले कि उसका तो किस्मत ही अलग है, उन्होंने तो प्रेम से उसे और भोजन करा दी थी, इसीलिए उसका बच्चा जीवित रहता है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनी तो कहती है कि महाराज मुझे कुछ भी कहिए जिसमें मेरा बच्चा जीवित रहे। ब्राह्मण बोले, ठीक है, तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। 7 गांव में जाकर घूम घूम के और मांग कर आओ, व्रत करो, और प्रेम पूर्वक व्रत करके और तूने भोजन करके खड़ना के दिन भोजन करके और द्वार पे कुत्ते को बैठाकर और उसे जी भर के भोजन कराना, गौ को खिलाना और बालक को बांटना, ब्राह्मण को दान देना। तुम्हारा पुत्र जीवित जन्म लेगा और गोद भरा रहेगा। गुरु भाई बहना, जो छोटी देवरानी थी वो घूम घूम के 7 गांव में छठी माता के नाम से भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांगकर और माता रानी का व्रत की, छठ माता के व्रत करके सूर्य देव का अर्घ दी, प्रेम पूर्वक कुत्ते को भोजन कराई और उसे आशीर्वाद ली। भगवान प्रसन्न होकर उसका गोद में पुत्र दिए और उसे आशीर्वाद भी दिए। उसका जो पुत्र फिर से जन्म लिया तो जीवित रह गया, और छोटी बहू भी खुशी रहने लगी। उस दिन से कभी भी कोई व्रत करती थी छोटी बहू तो गुस्से से नहीं तो किसी को डांटती थी, नहीं मारती थी, और नहीं तो ऊंचे आवाज में बात करती थी। उसका खुद का ध्यान आ गया और लोगों का शिक्षा ज्ञान देने लगी कि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन किसी पे हाथ उठाने पे व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए व्रत के दिन किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए और किसी से
गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जय छठ माता। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय छठ माता ज़रूर लिखिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे आपकी अच्छी अच्छी कहानी भी मिलेगा और अच्छी अच्छी भजन। मेरा फेसबुक का फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय छठ मैया, जय सूर्य देव।